हेलो एवरीवन। हाउ यू ऑल? कैसे हैं जी? सब बढ़िया। तो चलिए आज वाले एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं जी। आज तारीख अगस्त तो 28 है। तो आज वाले जो एडिटोरियल है उसकी हम लोग वोकेबलरी और वोकेबलरी से क्विज उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग उसका एडिटोरियल का, और उस एडिटोरियल बेस्ड जो भी हमारे एमसीक्यूज हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जी। राइट फ्रेंड? तो जो भी हम लोग क्लासेस डेली अरेंज करें, डेली हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं डियरी, तो ये वाली क्लासेस सारी, चाहे कोई एग्जाम एसएससी का दे रहा हो, चाहे बैंकिंग का दे रहा हो, चाहे सीडीएस एनडीए या यूपीएससी का दे रहा हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये वाली क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगे डियर। आप लोग क्या है, कंसिस्टेंटली आप लोगों को इन क्लासेस को फॉलो करना है, और यू विल फाइंड 20 से 25 दिन बाद पाओगे कि यस आपकी वोकेबलरी, आपकी कंटेक्चुअल पावर, आपकी रीडिंग स्किल्स सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा जी। ठीक है जी, बस आपको क्या है, कंसिस्टेंटली इन चीजों को फॉलो करना फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जी। आज वाले एडिटोरियल की जो वगैरह है पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे जी। राइट फ्रेंड? तो आज का पहला वर्ड वी हैव इज ड्राइव और मूव टू टीयर्स। एक फ्रेज के तरीके से काम करता है, ये एक इडियम कह सकते हैं आप लोग इसको। आप ड्राइव भी आ सकता है इसमें और मूव भी आ सकता है। मूव टू टीयर्स या ड्राइव टू टीयर्स, इसका मतलब होता है किसी को रुलाना, टू मेक समवन क्राइज। ठीक है, ड्राइव और मूव टू टीयर्स का मतलब किसी को रुलाना। ठीक है फ्रेंड्स। मूव का मतलब क्या होता है? एक तो मूव का मतलब वर्ब की तरीके से होता है ये, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा ये नाउन है जी। अगर ये नाउन है डियर तो मूव का मतलब क्या होगा? स्टेप हो गया, एक्शन, एक्ट या मेजर। मेजर का मतलब कोई कदम उठाया डियर किसी ने, ठीक, कोई फैसला लिया है, वो होता है मूव का मीनिंग। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को बंदी बना लेना, लेकिन अरेस्ट का मतलब एक होता है बंद कर देना, होल्ड कर देना, ठीक, रोक लेना उस चीज को, वो भी अरेस्ट का मीनिंग होता है जी। कब एक नाउन के तरीके से काम करता है? जब ये कब का मतलब वर्ब के तरीके से होता है ना डियर, तो इसका मतलब होता है जब्त कर लेना जी, अपने अंडर ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। लेकिन ये नाउन इसका मतलब हो गया बैन लगा देना, पाबंदी लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कंस्ट्रेंट लगा देना, रिस्ट्रेंट और लिमिटेशन जी। ये कब के मीनिंग होगी नाउन के तरीके से। सोइंग सभी को पता है डियर, बीज बोना होता है, एन एक्ट ऑफ शेडिंग अ प्लांट गोइंग क्रॉप्स। लाइकली का मतलब क्या होता है? होने ही वाला, प्रोबेबली, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रेजेंटली और डाउटलेसली। ठीक है जी, मतलब कोई चीज होने वाली है। गैम्बिट, गैम्बिट का अगर मीनिंग बताया आपको, गैम्बिट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स चाल, कोई चालाकी, या कोई किसी ने कुछ प्लान बनाया, कोई स्कीम बनाई है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है, या कोई कोर्स ऑफ एक्शन है, या कोई मूव है, तो वो गैम्बिट को दिखाने वाला वर्ड है। ठीक है जी। लिवाई वर्ड क्या है? लिवाई, लिवाई का मतलब होता है डी किसी के ऊपर इम्पोज करना जी। क्या करना? इम्पोज करना, चार्ज कर लेना, कलेक्शन कर लेना, किसको? टैक्स का, फी का, फाइन का जी। लिवाई का मतलब ही होता है डियर इम्पोज करना टैक्स को जी। ठीक है जी, टैक्स को लगाना, टैक्स को इम्पोज करना, वो ही मीनिंग लेवाई का होता है फ्रेंड्स। इम्पोज का मतलब होता है अप्लाई करना, इन्फोर्स कर देना, इन्फ्लिक्ट कर देना या एग्जेक्ट कर देना जिस चीज को, मतलब लागू करने की सेंस में करते हैं इम्पोज का मीनिंग। पल्सिज, पल्स टॉफी का नाम भी होता है डियर, लेकिन पल्सेज हमारा ये नाउन के तरीके से काम करता है। दालें होती हैं जो हमारी उड़द की, ठीक है, मूंग की, उन सभी चीजों को रेफर करने के लिए हम करते हैं पल्सेज। और ये एडिबल सीड्स को रेफर करने के लिए जो होता है डियर, चाहे वो चिकपीस हो, लेंटिल्स हो या बीन्स हो। अकाउंट फॉर, फ्रेजल वर्ब होती है हमारी। अकाउंट फॉर का मतलब होता है डियर रिस्पॉन्सिबल होना किसी चीज के लिए जी। क्या होना? रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल होना डियर। कंस्टिट्यूट, फॉर्म, कंप्राइज, मेकअप, रिप्रेजेंट। अकाउंट फॉर का मतलब बताओ उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। रिस्पॉन्सिबल का मतलब वो चीज को बनाती है, वो उस चीज को बनाती है डियर। ठीक है। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक आप लोगों ने देखा हो कई बार कि जो सरकार होती है डियर वो गेहूं किसानों से ले लेती है कि अगर हमें कभी अकाल पड़ता है या कभी आगे जरूरत पड़ती है तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं जी। रिजर्व करना, उस चीज को एक्स्ट्रा में अपने पास रख लेना, किसी भी कमोडिटी का, वो होता है उसका बफर स्टॉक जी। ठीक है जी। तो बफर स्टॉक का मतलब लार्ज सप्लाई ऑफ कमोडिटी स्टोर्ड, रिजर्व और एक्स्ट्रा बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस इन एंटायर इकोनॉमी जी। ठीक है, जैसे मान लो अभी टमाटर की क्या है भैया, दाम बढ़ गए थे, 200 रुपए किलो टमाटर आने लग गया था। ठीक है जी। तो अब अगर हमारे पास टमाटर का बफर स्टॉक अवेलेबल होता तो डियर, तो वो वाले टमाटर हम लोग क्या सप्लाई कर देते, लेकिन हमारे पास नहीं था इसलिए प्राइस बढ़ गई डियर। तो उसी चीज को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग बफर स्टॉक यूज करते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड है इन द मिडस्ट ऑफ समथिंग। मिडस्ट का मतलब इन द मिडल ऑफ समथिंग। ठीक है जी। अपटर्न वर्ड क्या है जी? अपटर्न। देखो यहाँ पे दो वर्ड याद रखना, एक तो अपटर्न, एक आएगा अपटिक भी आएगा डियर, एक डाउन टर्न भी होता है फिर, और एक डाउन टिक भी होता है डियर। देखो अप का मतलब ऊपर की सेंस में होता है, जिसका मतलब होता है इंक्रीज करना जी।
और इसका मतलब डिक्रीज करना होता है डियर। लेकिन इंक्रीज ऐसा नहीं कि एकदम सडन से इंक्रीज कर रहा है, नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना, वो होता है अपटिक या अपटर्न जी। डिक्रीज का मतलब कम, थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे कम होना, वो होता है डाउन टर्न या डाउन टेक। ठीक है, अपटर्न का मतलब होता क्या है, इंक्रीज होना, राइज होना, सर्ज कर जाना किसी चीज का, अपसर्ज होना है, अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब का मतलब ही होता है इंक्रीज के सेंस में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हब। हब का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जहां से कोई चीजें फॉलो होती हैं डियर, वहीं से क्या होती है, मैनेज होती है। हेडक्वार्टर को भी हब बोल पाते हैं डियर हम लोग, ठीक है जी। ग्लट, वर्ड क्या है जी, ग्लट। अब होता है क्या है, देखो, वर्ड क्या है, ग्लू। वर्ड क्या है जी, ग्लू। अगर मान ले ग्लू कहीं पे लग गई तो ऑब्वियस सी बात, चीजों जोड़ने का काम करेगी, और जोड़ जोड़ के इतनी चीज बना देती है कि वो ग्लू से ग्लट बन जाती है। ग्लू से क्या बन जाती है, ग्लट। ग्लट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होना डियर। तो ग्लट का मतलब सरप्लस होना, एक्सेस होना, या ओवर सप्लाई होना चाहिए, होता ग्लट। ठीक है जी। एक वर्ड था स्कोर, अगर आपने सुना हो तो स्कोर। एक स्कैट्स भी होता है डियर, स्कैट्स। तो इनका मतलब भी होता है किसी चीज का लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। क्रैश, एक तो एक तो हम लोग क्रैश का मीनिंग लिखते हैं वर्ब के तरीके से कि प्लेन क्रैश होगा डियर, ठीक है, डैमेज हो गया। एक क्रैश का मतलब ये हुआ था किसी चीज का डिक्लाइन में चले जाना चाहिए। क्रैश एक नाउन के तरीके से जब होता है, इसका मतलब होता है अ सडन ड्रामेटिक ड्रॉप और डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ समथिंग जी। किसी की भी वैल्यू में या प्राइस में क्या जाना, ड्रॉप या डिक्लाइन आ जाना, उसको भी हम क्रैश की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जी। डेफिशिएंट का मतलब कमी होना, इनएडिक्वेट होना, इनसफिशिएंट होना, मीगर। मीगर वर्ड इंपॉर्टेंट है यार, स्कैंटी वर्ड इंपॉर्टेंट है, लैकिंग किसी की कमी होना चाहिए, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे आप लोग। डेफिशिएंट का मतलब कमी होना चाहिए इसकी, तो मीगर का मतलब कमी, स्कैंटी का मतलब भी कमी होता है यार। पुट अ क्वेश्चन मार्क, अगर आप लोगों ने किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इसका मतलब यू आर डाउटिंग अबाउट समथिंग, आप उस चीज के बारे में डाउट कर रहे हो डियर, ठीक है जी। मॉइस्चर सेंसिटिव, देखो होता क्या है, जो सेंसिटिव होते हैं ना, जैसे कई बार फॉर्मेशन हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, ये कंपाउंड नाउन या कंपाउंड एडजेक्टिव के तरीके से यूज होने वाले वर्ड होते हैं डियर। जैसे मैंने लिखा कोल्ड सेंसिटिव, कोल्ड सेंसिटिव। मैंने लिखा शुगर सेंसिटिव है, जो जिनको डायबिटीज है वो बंदे कैसे होते हैं, शुगर सेंसिटिव होते हैं। तो शुगर सेंसिटिव का मतलब हुआ डियर कि जैसे शुगर ली तो उसको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। कोल्ड सेंसिटिव का मतलब जैसे कोल्ड आई उसको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, इजीली डैमेज बाय चेंज इन मॉइस्चर लेवल, जो मॉइस्चर के द्वारा इजीली डैमेज की जा सकती है वो होती है मॉइस्चर सेंसिटिव जी। ठीक है जी, आप ऐसे याद करना इस वर्ड को। ट्यूबर, ट्यूबर कहने का मतलब ऐसी क्रॉप्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो धरती के अंदर होती है डियर, उसी से हम लोग खाते पीते, जैसे हमारी आलू हो गया, ठीक है, सलगम होगी, बीटरूट होगा डियर, तो ये चीजें क्या होती है, ट्यूबर की फॉर्म में आती है डियर। प्लांट्स और क्रॉप विद स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम एंड रूट्स, ठीक है जी। प्रोस्पेक्ट का मतलब आशा होती है, चांसेस, पॉसिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशन, आउटलुक और फ्यूचर जी। ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है कॉज करना, किसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए, गिव राइज टू, लीड टू, बिकॉज ऑफ समथिंग, ब्रिंग अबाउट, जनरेट और प्रॉम्प्ट। कई बार एक जगह ब्रिंग अबाउट का फ्रेजल होगा मीनिंग आज को एग्जाम में ध्यान रखना, ब्रिंग अबाउट का मतलब भी क्या होता है डियर, कॉज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब टिक्का मैंने आपको बता स्मॉल इंक्रीज ऑफ वर्ड ट्रेंड। वर्ड है क्वांटेसेंशियल जी, वर्ड क्या है जी, क्वांटेसेंशियल। अब आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एसेंशियल, क्या सुना होगा वर्ड जी, एसेंशियल। और यहाँ पे वर्ड लिखा क्वांट। अगर कोई चीज क्वांट में एसेंशियल है तो हमारे लिए क्या है जी, वो बेस्ट है जी, हमारे लिए क्या है, बेस्ट है, एग्जाम्पलरी है, एग्जाम्पल देने लायक है जी। तो क्वांट एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही क्लासिक मॉडल होना, आइडियल मॉडल होना, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना जी। ठीक है, जो होता है क्वांट एसेंशियल जी, being the most perfect और typical example of something classic, ideal, consummate या exemplary, best या ultimate चीज को बोलते हैं हम quite essential चीज। ठीक है फ्रेंड्स। सर्ज, सर्ज का मतलब होता है सडन इंक्रीज कर जाना चाहिए। जो हम लोगों ने अपटिक सीखा था डियर, यहाँ पे ये रहा, अपटिक का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, स्मॉल इंक्रीज, लेकिन सर्ज का मतलब होता है सडन इंक्रीज ऑफ राइज ऑफ समथिंग। ठीक है जी। स्टॉक का मतलब क्लियर होता है, स्टॉक जनरली आप लोगों ने अगर क्लोज टेस्ट किया तो स्टॉक के बाद जनरली कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक कॉन्ट्रास्ट। स्टार कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डियर कि बिल्कुल सामने ही नजर आ रहा, वो वाला डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है जी। तो क्लियर, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, ऑब्वियस और स्ट्राइकिंग जी। स्ट्राइकिंग वर्ड हो जाएगा और एविडेंट, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब क्लियरली, एविडेंटली या स्ट्राइकिंगली जी। ठीक है जी। एविडेंट कहो, स्ट्राइक कहो, दोनों का मतलब क्लियर, डिस्टिंक्ट। क्वेल, क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, दबा देना जी। ठीक है, क्वेल काम करना, सूथ करना, पेसिफाई करना, सेटल करना, अपीज करना, मिटिगेट करना, किसी की इंटेंसिटी को कम कर देना, वो भी क्वेल करना होता है फ्रेंड्स। तो मीनिंग हो क्वेल। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लेजर, सभी को पता है डिस्प्लेजर का मतलब दुखी होना,
खुशी ना होना, अनोयंस होना, इरिटेशन, वेक्सेशन, अपसेट, एंगर, इंडिग्नेशन, डिसअप्रूवल, डिससेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंट, डिसग्रंटलमेंट। ठीक है, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्लोर प्राइस, फ्लोर का मतलब होता है बॉटम, बॉटम वाला नीचे वाला, तो फ्लोर प्राइस का मतलब मिनिमम प्राइस रिक्वायर्ड फॉर एन आइटम बीइंग ऑक्शन, जिस चीज को बेचा जा रहा है उसको जो मिनिमम प्राइस होगा उस चीज को रेफर करने के लिए जो करते हैं फ्लोर प्राइस। प्रिक्योरमेंट का मतलब होता है उस चीज को खरीद लेना, उस चीज को परचेज कर लेना जी, ठीक है जी, अपने पास रख लेना जी। एक्ट ऑफ प्रिक्योरिंग, परचेजिंग, बाइंग समथिंग। रैंप अप, रैंप अप का मतलब होता है डियर किसी चीज का बढ़ जाना जी, ठीक है, किसी के नंबर में बढ़ोतरी होगी तो प्राइस इज रैंप अप, द प्राइस इज रैम्प्ड अप, ठीक है जी। तो इंक्रीज कर जाना अमाउंट और नंबर की सेंस में जी। री इनफोर्स, री इनफोर्स का मतलब उसको इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ करना, सपोर्ट देना, उसको एनकरेज करना, एनहेंस करना या इंटेंसिफाई करना, ठीक है, उसको फोर्स दे देना जी, उसको शक्ति दे देना जी, वो होता है री इनफोर्स करना जी। स्कारसिटी हम लोगों ने बहुत बार कर चुके हैं वाला, स्कारसिटी का मतलब तो कमी होता है, क्या मीनिंग होता है सर, कमी। शॉर्टेज कह पाएंगे, डेफिशिएंसी कह पाएंगे, अनअवेलेबिलिटी कह पाएंगे, इनएडिक्वेसी, पोसिटी, इनसफिशिएंसी, इन सभी वर्ड का मतलब स्कारसिटी होता है। पुशअप, पुशअप का मतलब इंक्रीज होता है डियर। प्ले आउट, प्ले आउट का मतलब होता है डियर डेवलप हो जाना, कोई चीज सामने आना, ट्रांसपायर होना, हैपन होना या टेकन प्लेस होना चाहिए, कोई चीज का हो जाना या डेवलप होना चाहिए, वो होता है प्ले आउट। अच्छी फेजल पर ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि मीनिंग अलग ही है प्ले से, ठीक है जी। प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट का मतलब एक तो मीनिंग होता है किसी चीज का एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट में। और प्रोफ्लीगेट का एक मीनिंग होता है जो इरिस्पॉन्सिबल हो बंदा, रेकलेस हो, लापरवाह बंदा हो, उस बंदे को रेफर करने के लिए भी हम लोग प्रोफ्लीगेट यूज करते हैं जी। इरिस्पॉन्सिबल, रेकलेस, इमोडरेट, एक्सेसिव, अनप्रिंसिपल, करप्ट, इमोरल जी, ठीक है जी। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है इसकी धारणा हो जी, ठीक है जी। धारणा हो कहने का मतलब ब्लंट, कई बार ब्लंट रिप्लाई होते सामने से, ठीक है, मतलब रूखा व्यवहार या रूखे की सेंस में यूज करते हैं ब्लंट का मीनिंग जी, ठीक है। डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनडेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है मुलायम या सॉफ्ट, इनडेलिकेट का मतलब ब्लंट है जी, अब्रप्ट है, अनइक्विवोकल है जी, ठीक, बोलने की उसको पता ही नहीं है जी क्या बोलना दूसरे बड़ों से या जो हमारे सीनियर उनसे कैसे बात करनी है, तो ब्लंट होता है जी। पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना जी, और पॉलिसी ने हस्तक्षेप कर दिया जी, तो एनी कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोग्राम और एक्टिविटी टेकन बाय मैंडेटेड बाय नेशनल अथॉरिटीज। तो पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब हो गया जो नेशनल अथॉरिटीज हैं उन्होंने उस चीज में हस्तक्षेप किया जी, उन्होंने कोई एक्टिविटी की है, उन्होंने कोई ऑर्डर किया, कोई आदेश निकाला जी, उस चीज को कहते हैं हम लोग पॉलिसी इंटरवेंशन फ्रेंड्स, ठीक है जी। आगे देखते हैं एंड अप, एंड अप का मतलब फिनिश होना डियर, ठीक है, फिनिश होना, टर्न अप होना, टर्न अप का मतलब अपीयर होना जी, टर्न अप का मतलब क्या था, अपीयर होना, फाइंड वन सेल्फ इन द एंड, ठीक है जी। स्पर का मतलब क्या होता है उस चीज को एनकरेज करना जी, जैसे हम लोग आप लोगों ने कई बार देखा देखा हो, तो जैसे आप लोग रनिंग वगैरह करते हो फ्रेंड्स, ठीक है, जब थक गए आप लोग तो आपको ग्लूकोज अगर पानी में घोल के अच्छे तरीके से दे दी जाए तो आप लोग आपकी जो एनर्जी है उसको वो स्पर करेगा, स्पर करने का मतलब होता है उसको प्रॉम्प्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एनकरेज करने का, स्पर करने का मतलब होता है उस चीज को एनकरेज करना फ्रेंड्स, इंड्यूस करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई चीज कितने लंबे टाइम तक चलेगी जी, ड्यूरेबिलिटी सुना होगा आप लोगों ने, ड्यूरासेल सुना होगा आप लोगों ने। एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये, लॉन्ग लास्टिंग, एंड्योरिंग, लॉन्ग टर्म, स्ट्रॉन्ग, साउंड, कांस्टेंट, स्टेबल या सब्सटेंशियल। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब होता है किसी चीज के प्रति असहाय फील करना चाहिए, ठीक है जी। मीनिंग होगा ओपन टू, exposed to, vulnerable to, exit synonym है, liable to, prone to exit synonym है, defenseless against या easily affected by, किसी चीज से आसानी से अफेक्ट हो जाए वो तो ससेप्टिबल, ऐसा ही फील करना। प्राइस वोलेटिलिटी, क्या वर्ड है, प्राइस वोलेटिलिटी, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा वोलेटाइल, लिखा नहीं क्या, नहीं यहाँ पे नहीं, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने वोलेटाइल जी। वोलेटाइल का मतलब होता है इजीली चेंज, जो चेंज होता रहे जी, ठीक है। प्राइस वोलेटिलिटी का मतलब होगा डियर कि जो प्राइस की जो वैल्यू है, जो प्राइस है डियर, उसमें फ्लक्चुएशन आएंगे जी, फ्लक्चुएशन का मतलब डियर चेंज होता रहेगा, कभी 20 होगा, कभी 50 हो जाएगा, कभी 30 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो होता है वोलेटिलिटी जिसकी, ठीक है जी। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मैंने बता दिया आप लोगों को, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, अनरिलायबिलिटी जी। मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब होता है बजट से, फाइनेंशियल से या पैसे रिलेटेड कोई भी चीज मॉनेटरी होगी जी। कूल, देखो तो कूल का मतलब अगर वो बंदा कूल है तो इट मीन्स क्या, वो हैप्पी है, कोई चिंतित नहीं है, ठीक ठीक है जी, उदासी उसके आसपास नहीं है, वो बंदा कूल हो जाएगा। लेकिन कूल का मतलब जब वर्ब की सेंस में होगा ना, तो कूल का मतलब रिड्यूस करने की सेंस में होता है, लेस करना, डिमिनिश करना या डिक्रीज कर देना किसी चीज को, ठीक है। प्राइस कूलिंग करते हैं हम लोग, प्राइस कूलिंग का मतलब प्राइस को कम करना चाहिए।
एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब फेमस होता है डियर। क्या होता है? एमिनेंट का मतलब फेमस होता है जी। ऑब्वियस, क्लियर, टोटल, कंप्लीट, परफेक्ट या थोरो जी। बिल्ट इन वर्ड क्या है जी हमारे पास? बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब किसी चीज से बने हुए होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए से, इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, वो तो बिल्ट इन। तो हम लोगों ने आज के एडिटोरियल की वोकेबलरी सीख ली। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे नए वर्ड सीखे होंगे। ठीक है जी। चलिए इस वोकेबलरी के बेस पे क्विज करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा हर एक वर्ड का मीनिंग बताने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हर एक वर्ड सीख लिया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज सिनोनिम ऑफ गैम्बिट? गैम्बिट का क्या सिनोनिम है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, प्लान। क्या जी? हमारा प्लान। क्वेल का मतलब शांत करना होता है, स्कार्च का मतलब कमी होता है, स्पर का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना या एनकरेज करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्लीगेट का सिनोनिम क्या होता है? यस, प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है? इररिस्पॉन्सिबल। प्रोफ्लीगेट के दो मीनिंग मैंने बताए थे डियर, एक तो इररिस्पॉन्सिबल और एक मीनिंग बताया था एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट होना डियर। ठीक है जी। स्कार्च का मतलब कमी, रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? उस चीज को मोटिवेट करना, स्ट्रेंथन करना। एमिनेंट का मतलब फेमस होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर सेंसिटिव का आपको क्या बताना है डियर? सिनोनिम बताना है जी। मॉइस्चर सेंसिटिव, यस। मीनिंग क्या है डियर? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसा हाई होना चाहिए। ए है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल आप लोगों ने मीनिंग निकाला था वोलेटिलिटी का जी। ठीक है जी। डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट का मतलब कमी होना। सस्पेक्टेबल का मतलब हो गया कि किसी चीज के ऊपर आप सस्पेक्ट करने लायक है जी, वो संदेह के लायक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ शोइंग? शोइंग का क्या सिनोनिम है जी? यस, बहुत इजी है। यस, सोइंग का मतलब क्या था? बीज बोना, प्लांटिंग करना जी। क्या करना? प्लांटिंग करना। क्रॉपिंग का मतलब तो काटना होता है डियर। ठीक है जी। और रीपिंग का मतलब भी कटाई होती है। ठीक है जी। बफरिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग होना डियर। नहीं, आंसर क्या बनेगा? प्लांटिंग जी। ठीक है जी। सिनोनिम बताएं क्वांट एसेंशियल का जी। यस, क्वांट एसेंशियल। क्वांट एसेंशियल का सिनोनिम बनेगा डियर फंडामेंटल। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब मैंने बताया था फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। डेफिशिएंट का मतलब कमी होता है। दोनों आपस में क्या डियर? सिनोनिम ये वाले। विच टर्म इज सिनोनिम ऑफ एमिनेंट? एमिनेंट का मतलब क्या होता है डियर? यस बताओ। दो बार रिपीट हो गया ये वाला वर्ड, स्कार्स। तो ठीक है जी। नोट एमिनेंट का मतलब बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का डियर। क्या बनेगा? नोटेबल बनेगा जी। ठीक है जी। स्कार्स क्या डियर उसका? इसका मतलब कमी होता जी। रीइंफोर्स का मतलब किसी को स्ट्रेंथन करना फ्रेंड्स। 7 है कर्व का क्या सिनोनिम होता है डियर? कर्व, यहाँ पे नाउन के तरीके से काम है, ध्यान रखना। कर्व का मतलब होता है किसी को पाबंदी लगा देना, लिमिटेशन लगा देना जी। आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? ए वाला, स्ट्रेंथ एंड कॉइल स्कार्स हम लोगों ने सीख लिए वाले वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वोलेटिलिटी। वोलेटाइल हो जाना, चेंज होते रहना, हमें नहीं पता क्या चीज आगे वाला होगा जी। तो आंसर क्या बनेगा? अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है जी। प्रिक्योरमेंट उस चीज को जमा कर लेना, रेनफोर्स उसको मोटिवेट करना। ड्यूरेबल का मतलब कोई चीज कितनी देर चलेगी जी। नेक्स्ट वर्ड ये आ गया हमारा ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है डियर? यस बताइए। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का डियर। आंसर क्या बनेगा? लास्टिंग जी। क्या बनेगा डियर? लास्टिंग जी। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड ऑफ दी वोकेबलरी क्विज, सिनोनिम ऑफ स्पर। स्पर का क्या सिनोनिम है डियर? यस, स्पर का मतलब क्या होता है? एनकरेज करना किसी चीज को। ठीक है जी। आंसर बनेगा सी वाला जी। तो आज के हम लोगों ने वोकेबलरी क्विज कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने 10 के 10 स्कोर किए होंगे। तो जितने भी बच्चे ने वीडियो देखी है तो या वीडियो देख रहे हैं डियर, उन सभी ने इन क्विज का जो भी आपके मार्क्स आते हैं, चाहे वो वोकेबलरी क्विज के हों या जितने भी हम लोगों ने आगे जो करने वाले हैं डियर, कंप्रीहेंशन पैसेज के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका क्विज हो डियर। तो जितने भी आपका स्कोर होता है कि वोकेबलरी में इतने मार्क्स हैं सर मेरे 10 में से, और जो कंप्रीहेंशन है उसमें मार्क्स में लिखते हैं, तो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करना फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों की प्रोग्रेस एक नोट हो जाएगी, आप लोग कितना इंप्रूव कर पा रहे हो जी। ठीक है जी। तो चलिए एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं डियर। आज का जो एडिटोरियल फ्रेंड्स वो है ड्रिवन टू टीयर्स। क्या नाम आज वाले एडिटोरियल का? ड्रिवन टू टीयर्स। इसका मतलब दूसरे को रुलाने की तरफ। ठीक है, दूसरे को रुलाना। ऑन द गवर्नमेंट्स मूव टू अरेस्ट प्राइस। प्राइस को अरेस्ट करने का मतलब क्या होगा? ये प्राइस को बंद कर देना, प्राइस को स्टॉप कर देना, प्राइस को क्या कर देना? वहीं पे होल्ड लगा देना।
आगे ना बढ़ाना, वो भी होता है अरेस्ट करना डियर। तो जो गवर्नमेंट का मूव है, जो गवर्नमेंट का जो प्लान है प्राइस को ना बढ़ाने का, उसके ऊपर क्या है, रुला दिया इस चीज ने जी। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रेड कर्ब्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स विल डिस्टोर्ट सोविंग प्रेफरेंसेस। तो ट्रेड के ऊपर जो, व्यापार के ऊपर जो भी लिमिटेशन लगी, जो कानून नए बने हैं इसके ऊपर, फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो डिस्टोर्ट करेगा, बिगाड़ देगा किसको, सोइंग की प्रेफरेंसेस को जी। मतलब जो बिजाई की जो प्रेफरेंसेस है, लोग दाल बोना पसंद करते थे, टमाटर लगाना पसंद करते थे, वो प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी। अगर मान लो टमाटर की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा लगा दिया जाएगा, जीएसटी ज्यादा लगा दिया जाएगा, टैक्स ज्यादा लगा दिया जाएगा, तो कोई भी बंदा टमाटर नहीं लगाएगा जी, ऑब्वियस सी बात है। तो वही है जो कि ट्रेड कर्व्स आए हैं फार्म प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो बिगाड़ देगा सोइंग की प्रेफरेंसेस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज के बारे में पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, विद कंज्यूमर फूड प्राइसेस राइजिंग 11.5% इन जुलाई। एक बात और डियर आप लोग बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस एडिटोरियल को देख रहे पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो पीडीएफ होती है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम मेरे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद एनवीएन नाम से मिलेगा आप लोगों को, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वहां पे जाकर आप इसकी पहले पीडीएफ पढ़ सकते हैं, वोकैबुलरी वहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको देखनी वीडियो तो आप बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। इट मीन इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो चलिए, विद कंज्यूमर फूड प्राइसेस राइजिंग 11.5 इन जुलाई। जो कंज्यूमर फूड के जो प्राइसेस हैं, जो 11.5% क्या है, बढ़ गए थे कब, जुलाई में। लाइकली द थर्ड हाईएस्ट, लाइकली का मतलब तीसरी बार सबसे हाईएस्ट है, सिंस कब से, द करंट रिटेल इन्फ्लेशन डाटा सीरीज बिगेन इन 2014। 2014 से लेकर अब तक का जो भी थर्ड हाईएस्ट क्या है, प्राइस राइजिंग हुआ है किसी भी कंज्यूमर फूड के प्राइसेस में, वो अब की बार तीसरी बार या थर्ड हाईएस्ट हुआ है जी। ठीक है, 2014 से। द गवर्नमेंट लास्ट सैटरडे मेड येट अनदर गैम्बिट टू अरेस्ट प्राइसेस। कहने का मतलब जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो लास्ट सैटरडे को इन्होंने क्या है, एक अलग से चाल चली है, अलग से क्या है, एक कदम उठाया है, क्या करने का, प्राइस को कम करने का, प्राइस को रोकने का। A 40% export levy on onion export was imposed with immediate effect till at least December 31 से। कि जितने भी 40% एक्सपोर्ट, कहने का मतलब जो भी बंदे ओनियन को एक्सपोर्ट करने वाले थे, उसके ऊपर 40% एक्स्ट्रा क्या है, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया गया है कि आपको 40% हमें देना पड़ेगा जी, इमीडिएट इफेक्ट के साथ। इमीडिएट इफेक्ट के साथ कब तक, दिसंबर 31 तक जी। कि आप अगर एक्सपोर्ट करते हो कहीं पे भी ओनियन को, तो वहां पे क्या 40% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सरकार को जी। ये प्राइस को अरेस्ट करने का पहला मूव है जी। ठीक है जी। दिस मूव फॉलोज कर्ब्स ऑन नॉन बासमती राइस शिपमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन जुलाई। ये जो मूव है, इसके साथ साथ और कौन सा मूव लिया डियर, कि इन्होंने कब लिया है, लिमिटेशन लगा दी किसके ऊपर, बासमती राइस के शिपमेंट। शिपमेंट का मतलब दूसरे देशों में जो भेजते हैं डियर, उसमें भी जुलाई में। ठीक है जी, उसको भी बैन लगा दिया, आप नहीं भेज पाओगे। स्टॉक लिमिट्स ऑन पल्सेस। स्टॉक लिमिट्स का मतलब क्या हो गया, कि जितना कोई बंदा अपने स्टॉक में, जिसके पास स्टॉक होता है दालों का, वो कितनी लिमिट तक उसका स्टॉक कर सकता है, 10,000 टन, 5,000 टन, 1 टन, 2 टन, जितना भी है वो लिमिट लगा देगी उसके ऊपर। एंड वीट, इन दोनों की जो कितनी आप प्रिक्योर कर सकते हो, कितने अपने पास रख सकते हो, ये भी जून में लगा दिया था डियर। ठीक है जी। ऑनियन एक्सपोर्ट्स को जो 65% पिछले साल बढ़ गया था, अकाउंटेड फॉर 8% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कि जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 8% ही कौन है, ऑनियन एक्सपोर्ट। इसका प्राइस क्या बढ़ गया था, 65 ईयर लास्ट ईयर बढ़ गया था डियर। ऑन संडे, संडे की बात करें डियर, द गवर्नमेंट है ऑल्सो अनाउंस हाइक इन बफर स्टॉक ऑफ द करी एसेंशियल बाई 2 लाख मेट्रिक टन। संडे को सरकार ने बताया कि एक हाइक आया, हाइक का मतलब बढ़ोतरी हुई है बफर स्टॉक में। बफर स्टॉक का मतलब जो सरकार के पास पहले से कोई चीज जमा होती है डियर, गेहूं हो गया, कोई दालें हो गई, जो भी चीजें हैं डियर। करी, करी का मतलब डियर जो भी खाने लायक चीजें होती हैं, ठीक है, उन चीजों को बता रहा है। करी का जो एसेंशियल है बाई 2 लाख मेट्रिक टन, 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बफर स्टॉक इंडिया के पास हो गया फ्रेंड्स। ठीक, संडे को इन्होंने बताया है। ओनियन ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, जो प्याज को लगाने वाले ट्रेडर्स से बेचने वाले हैं, और फार्मर्स उनके, इन द मिडस्ट ऑफ फर्स्ट अपटर्न इन प्राइस। जब पहला अपटर्न हुआ, जब धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा था, उसके मिडस्ट में, मतलब वो थोड़ा बहुत बढ़ गया था, थोड़ा बहुत बढ़ने वाला था, उसके बारे में बात करें, उस पीरियड के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इन प्राइसेस ऑलमोस्ट 2 इयर्स। ठीक है जी, 2 साल हो गए थे बढ़ते बढ़ते। वर नॉट इम्प्रेस्ड, कहने का मतलब वो जो फार्मर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो इस मूव से क्या है, इम्प्रेस नहीं है, क्योंकि उनको फायदा नहीं होगा डियर, ओबीसी बात है। मार्केट्स वर शट इन प्रोटेस्ट, मार्केट को क्या है, बंद कर दिया गया प्रोटेस्ट में। नासिक में, नासिक वो जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट ओनियन
ट्रेडिंग हब है जी, ट्रेडिंग जहाँ से मतलब प्याज जहाँ से सबसे ज्यादा जाता है। एज फार्मर्स फियर्ड, लोगों को डर है, फार्मर्स को डर है, किसानों को डर है कि अग्लट एंड प्राइस क्रैश, कहने का मतलब उनके पास ज्यादा जमावट हो जाएगा डियर, ओनियन उनके पास ज्यादा हो जाएगा और प्राइस कम हो रहे हैं तो उनको नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या है, लोगों को डर है, उनको फार्मर्स को डर है। ठीक है जी, तो ये पहले वाले पैसेज में ये बताया जी कि जो मूव लिए हैं सरकार ने, क्या मूव लिए हैं और उसके बारे में क्या उसकी प्रतिक्रिया रही है, क्यों मूव लिए हैं, ये भी इसके अंदर रीजन बताया फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश के जो अकाउंट है, यस, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज ओनियन सप्लाईज। ये दोनों स्टेट ही हैं जो 60% इंडिया का सप्लाई करते हैं ओनियन का। एंड द डेफिशिएंट रेनफॉल दिस मंथ, डेफिशिएंट का मतलब जो इस महीने बारिश में जो कमी आई है डियर, इन पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट, इन स्टेट के कुछ हिस्सों में, आफ्टर एक्सेसिव रेन्स, मतलब एक बार तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, उस बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई डियर, जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं, हैड पुट अ क्वेश्चन मार्क, इसने डाउट में रख दिया किसको, ऑन दी मॉइस्चर सेंसिटिव ट्यूबर प्रोस्पेक्ट लाइक दिस खरीफ सीजन जी। कहने का मतलब क्वेश्चन रख दिया है, क्वेश्चन मार्क रख दिया है किसके ऊपर, उस फसल के ऊपर, उस प्लांट्स के ऊपर जो ट्यूबर्स है, क्या है, मॉइस्चर सेंसिटिव है। अगर मॉइस्चर बढ़िया नहीं रहेगा डियर, तो ये जो हमारी सेंसिटिविटी है डियर इस पर्टिकुलर प्लांट्स की, वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। डैमेज होने का मतलब क्या हो गया, अगर एक बार बारिश हो गई और उसके बाद जो ह्यूमिडिटी होती है, उसके बाद जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है सरफेस का डियर, उस वो इन ट्यूबर जो फसल हमारी है, प्लांट हमारा, इसके लिए क्या है, वो बेनिफिशियल नहीं है डियर। ठीक है जी, इसके लिए क्या, वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, इसके लिए दिक्कत देने वाला हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, दीज वरीज लाइक ट्रिगर्ड, these worries likely trigger the recent uptick in onion prices। ये जो वरीज हैं, ये जो चिंताएं हैं, इसके कारण ही क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा क्या, ओनियन का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि अगर मान लो उन किसानों को इन ट्यूबर की फसल से लाभ नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात कहां से कमाना चाहेंगे, वो ओनियन के प्राइसेस से। फ्रॉम अराउंड 23 अक्विलो टू 31, कहने का मतलब 23 रुपए किलो से कहां पे जा सकता है भैया, 31 रुपए किलो तक जा सकता है जी। इसका मतलब ओनियन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं डियर। ठीक है जी, तो जिसको ओनियन की जरूरत है पहले लेकर रख लो अपना। यस, अगले वाले पैसेज में क्या कहना चाह रहा है उधर, रिलेटिव टू टोमेटोज द अदर क्वाइट एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर इंडियन करीज। इंडियन करीज का मतलब होगा कड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे भैया, करीज का मतलब जो खाने लायक चीजें होती हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट होता है डियर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर टोमेटो की बात करें डियर हम लोग, तो अनदर एग्जाम्पल है ये किसका, इंग्रेडिएंट का, जो इंडियन की करीज में डलता है जी, इंडियन के खाने में डलता है जी। ठीक है जी, दिस प्राइस सर्ज वाज नॉट एट स्टॉक yet although some analysts projected prices per kilo touch 60 to 70 by September। ये कह रहे हैं कि जो प्राइस का सर्ज आया था was not at stock, वो इतना क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि सम एनालिस्ट प्रोजेक्ट ने किया कि अब की बार जो प्राइसेस होंगे डियर, वो पर किलो कितने चले जाएंगे, 60 टू 70 चले जाएंगे जी। जो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा टोमेटो की जो प्राइस हो गए थे डियर, वो लगभग 200 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो ये भी क्लियर नहीं पता था इनको कि क्यों बढ़ गया डियर। तो बाद में जब इसको एनालाइज किया कि यस इस तरीके से पड़ा है डियर ये वाला, तो उन्होंने मतलब इन बैन को लगाया, इन मूव्स को, इन कदमों को उठाया। इसके कारण वो एनालिस्ट कह पा रहे हैं कि 60 टू 70 किलो मिलने लग जाएगा सितंबर तक। ठीक है जी, चुकैल ओनियन फार्मर, अगर ओनियन फार्मर को क्या करना है, शांत करना है उनके डिस्प्लेजर को, उनकी नाराजगी को एट द एक्सपोर्ट को लेकर जो इम्पोज की गई विदाउट अ फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस का मतलब होगा बताया ही नहीं कितने मिनिमम प्राइस तक आप बेच पाओगे। ठीक है जी, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल ने उनको शांत करने के लिए जी, तो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है ट्यूसडे को, प्रॉमिस किया है कि जो ओनियन विल बी परचेज एट द हिस्टोरिकल हाई प्राइस ऑफ वटेवर, कितने क्विंटल के, मतलब 2410 पर क्विंटल ये खरीदने वाले हैं, जो आज तक अभी तक इतने हिस्टोरिकल प्राइस पे नहीं खरीदा गया डियर। ये सिर्फ क्या करने के लिए है कि जो ओनियन के फार्मर्स है, अगर वो डरे नहीं कि आप अगर बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आपका जो ओनियन है वो घर पे सड़ेगा नहीं, वी विल परचेज, हम परचेज करेंगे डियर उसको। ठीक है जी, और रेट भी बता दिया उन्होंने। एंड बफर स्टॉक प्रोक्योरमेंट विल बी रैम्प्ड अप, बफर स्टॉक का प्रोक्योरमेंट क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, इससे ओबीसी बात बढ़ना है डियर, फर्दर इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो और भी बढ़ा देंगे हम लोग से, अब टेंशन ना लो, हम आपका ओनियन जरूर खरीदेंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट क्वेश्चन, एक बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट आई जिसने क्या है, क्वेश्चन किया, लोगों को सजग किया है दैट steps such as export curves also have a tendency to reinforce scarcity factor worrying markets and push up prices further।
इसने मतलब चेतावनी दी है कि जो स्टेप्स लिए गए हैं उस गवर्नमेंट के द्वारा कि एक्सपोर्ट को कब कर दिया गया, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, कि वो एक टेंडेंसी होगी इस चीज में, इस मूव में टेंडेंसी है, क्या करने वाला है ये मूव, री कर देगा, बढ़ावा दे देगा किसको, कमी के फैक्टर को, जो लोगों के मन में कमी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मान लो आप कहीं भी चीज कोई बेचते हो और वहीं पे बैन लगा दिया जाए तो लोग डरेंगे कि क्या पता हमारा माल ऐसे सड़ जाए, क्या पता हमारा माल नहीं बिकेगा। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि फायदा तो लेना होगी, सी बात है। मान लो किसी के पास 4 किलो हड्डी है और वो दूसरे गांव में बेचता था और दूसरे गांव में बैन लगा दिया गया, तो 4 किलो सोचेगा कि 4 किलो से मान लो वो 100 रुपये कमाता था डियर, तो सोचेगा कि यार 4 किलो तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा वहां पे, क्योंकि तो कब लगा दिया, बैन लगा दिया, तो वहीं उसी जगह बेचना स्टार्ट करेगा, और उसी जगह बेचने की सेंस में वो उसी रेट में नहीं बेचेगा जिस रेट में बेचता था, वो बेचेगा 50 रुपये किलो में जी, कि दो भी बिक गए तो मेरा काम हो जाएगा, दो सड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है जी, तो इस सेंस में काम कर रहा जी। हाउ दिस अटेम्प्ट टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फार्मर प्लेस आउट रिमेन्स टू अबी सीन। कहने का मतलब कि जो अटेम्प्ट है बैलेंस करने का कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और फार्मर के, प्ले आउट का मतलब होगा, रिमेन्स टू बी अ सीन, कि देखना बाकी है कि क्या होने वाला है जी, कैसे ये होगा जी। ठीक है जी। अ प्रोफ्लिगेट यूज ऑफ सच ब्लंट पॉलिसी इंटरवेंशन एंड सब डिस्टोर्टिंग सोइंग प्रेफरेंसेस इन द कमिंग ईयर। प्रोफ्लिगेट का मतलब जो इरिस्पॉन्सिबल है, जो ये नाकामी हो, ये जो नासमझी वाली जो इन्होंने यूज किया है ऐसी पॉलिसीज को लाकर, ये एंड अप होगा, ये फिनिश होगा कब, मतलब फिनिश होगा क्या करते हुए, फिनिश होगा बिगाड़ते हुए, किसको बिगाड़ते हुए, सोइंग की प्रेफरेंसेस को, बिजाई की प्रेफरेंसेस की, लोग इन चीजों को बोना बंद कर देंगे जी इन द कमिंग ईयर, आगे आने वाले सालों में जी। ठीक है जी। स्पेशली इन द वेरी क्रॉप्स दैट स्पर्ड मोर इन्फ्लेशन दिस ईयर जी, और स्पेशली उस क्रॉप्स के बारे में बात करें जिसने क्या अब के साल महंगाई बढ़ा दी थी जी। टमाटर के बारे में बात कर रहा है डेयरी। बिल्डिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन्स स्पेशली फॉर वेजिटेबल दैट आर ट्रेडिशनली ससेप्टेबल टू प्राइस वोलेटिलिटी। मतलब अगर हमें ड्यूरेबल बनाना कोई चीज को, फूड सप्लाई चेन को अगर ड्यूरेबल बनाना है, अच्छे तरीके से कांस्टेंट करना उस चीज को, स्पेशली वेजिटेबल्स के मामले में बता रहा है, जो ट्रेडिशनली ससेप्टेबल है प्राइस वोलेटिलिटी का मतलब, जहां पे प्राइसेस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं जी, कि मिर्च आज आपको 10 रुपए किलो मिल रही है तो कोई पता नहीं कि कल वो 10 रुपए किलो मिलेगी, तो वो वोलेटिलिटी होती है उसकी जी। ठीक है जी। मतलब इनके प्राइस ज्यादा बढ़ से घट सकते हैं जी। नीड्स ग्रेटर अटेंशन, इस चीज को क्या है, बहुत बड़े लेवल पे एक अटेंशन की जरूरत है, सो दैट इसके कारण क्या हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन फोकस ऑन ग्रोथ कंसर्न्स। अगर ये चीजें अटेंशन लोगे आप लोग, इन चीजों को क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो आप और कहाँ पे दे पाओगे, ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दे पाओगे जी। ठीक है जी। फॉर इंस्टांस अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग, तो टोमेटो का जो इम्पोर्ट्स हुआ नेपाल से, इसने हेल्प किया है कम करने का, किसको, प्राइस को कम करने का, फ्रॉम द ट्रिपल डिजिट लेवल मंथ अगो जी। जो अब टमाटर के रेट 200 रुपए किलो के आसपास चले गए थे डियर, तो नेपाल से हम लोगों ने टमाटर मंगाया, जिसके कारण क्या है, प्राइसेस कम हो पाए, जो ट्रिपल डिजिट तक चला गया था इसकी वैल्यू जी। ठीक है जी। एक महीने पहले के बारे में बात कर रहे हैं। इट मेक्स एमिनेंट सेंस टू एंगेज विद द नेबर फॉर अ लॉन्गर टर्म। इट मेक्स एमिनेंट, ये क्या है, एक एमिनेंट सेंस बनाती है, एक मोरल सेंस बनाती है, क्या करने की, हमें एंगेज रहना पड़ेगा हमारे नेबर कंट्रीज के साथ एक लॉन्गर टर्म सप्लाई के लिए, किसके लिए, वेजिटेबल से अगर वहां से मंगवा पाएंगे, सम प्रेडिक्टेबल परचेज अश्योरेंस बिल्ट इन, ताकि हम लोग, अगर हमें दिक्कत होती है तो हमें परचेज की अश्योरेंस मिल सके हमारी नेबर की कंट्री से, फ्रेंड्स की एंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को जी। ठीक है जी। इट्स ऑल अबाउट द टोटल आर्टिकल जी, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, फूड प्राइस के बारे में जी। ठीक है जी। कैसे फूड प्राइस बढ़ते हैं, आप लोगों को पता लगने लग गया हो कि यस, इस तरीके से फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, वेजिटेबल्स के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, टमाटर इतना रुपए रेट क्यों चला गया था, क्योंकि बफर स्टॉक हुआ डियर। बाहर अगर आप लोग भेजोगे, मान ले अगर हमारे इंडिया की जो कैपेसिटी है, मान लेते हैं अगर वो 10 टन ही है, मान रहे हैं डियर, और उनमें से 9 टन हम बाहर भेज रहे हैं, तो 1 टन से पूरा इंडिया कैसे खाएगा जी, अगर नहीं होगा तो फिर ओबीसी बात प्राइस बढ़ेंगे डियर यहाँ पे, तो वही हाल यहाँ पे टमाटर का हुआ था डियर, तो हम लोग को नेपाल से मंगाना पड़ा ताकि हम लोग प्राइस को कूल कर सके फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, रेडी हो सभी के सभी? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेक योर टाइम, 10 सेकंड मिलेंगे आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के और उसका आंसर देने के। यस। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास डियर, इन जुलाई कंज्यूमर फूड प्राइसेस रोज बाय 11.5%, मार्किंग इट एज। जुलाई के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे फूड प्राइसेस के जो रेट थे वो
11.5% बढ़ गए थे। ये क्या मार्क कर रहा है, क्या दिखाने वाला है जी? ठीक है, क्या क्यों बढ़ गया, रीजन बताना हम लोगों को। द हाईएस्ट इंक्रीज इन 7 years, द थर्ड हाईएस्ट इंक्रीज इन 7 years, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सर्ज इन सिंस 2014, अ मॉडरेट राइज इन फूड प्राइसेस। इस क्वेश्चन का आंसर हमारी फर्स्ट लाइन में ही गिवन था डियर, कि क्या ये थर्ड हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट नहीं है डियर। ठीक है, ना ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग ना ही मॉडरेट है, ये क्या थर्ड हाईएस्ट, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वाला था। फर्स्ट लाइन में आंसर था डियर इसका। ठीक है जी, आंसर बनेगा सेकंड वाला जी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है उठाएं। The government imposed a 40% export levy on onion export to, कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी ओनियन के ऊपर। वो क्यों लगा दी थी, क्या करने के लिए लगा दी थी? एनकरेज करना है कि ओनियन की प्रोडक्शन और बढ़ाओ? नहीं। बूस्ट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को? नहीं भैया। लिमिट करना डोमेस्टिक ओनियन कंजम्पशन की, जो लोग डोमेस्टिक वो कम खाना स्टार्ट कर लिमिट करना उसको? नहीं। बल्कि हमें क्या करना है, उनके प्राइसेस को क्या करना, कंट्रोल करना। यस, आंसर क्या बनेगा, डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीसेंट मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस राइजिंग फूड प्राइसेस। क्या कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्राइस बढ़ रहे थे फूड प्राइसेस के जी? ठीक है जी, फूड के प्राइसेस जो बढ़ रहे थे उनको कम करने के लिए क्या मेजर उठाए गए जी? इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट ऑन पल्सेस एंड व्हीट, कि आप पल्स या व्हीट्स को क्या है, स्टॉक में उतना ज्यादा नहीं रख पाओगे, लिमिट लगा दी हो सकता है। आंसर हमारा आंसर होल्ड करते एक बार इसको। एनकरेजिंग ओनियन एक्सपोर्ट फॉरेन कंट्रीज, की फॉरेन कंट्री में ट्रेड बढ़ाना नहीं, इसके तो खिलाफ थे हम लोग। शटिंग डाउन ओनियन मार्केट्स टेम्परेली, कि ओनियन मार्केट्स को टेम्परेली क्या सेट कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा? नहीं भैया। हॉल्टिंग ऑल नॉन बासमती राइस शिपमेंट्स, की सभी बासमती राइस की शिपमेंट को रोक दिया जाए? नहीं। मतलब ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में रीजन था कि क्या मेजर उठाए, कि हमें इम्पोज कर दिया स्टॉक लिमिट को जी। कि स्टॉक लिमिट अगर मान लो कि अगर पूरी मार्केट में 50 टन क्या आती है, दालें आती है, अगर मान लो कोई बंदा 40 टन लेके अपने पास रख ले और 10 टन को बिकने दे, और बाद में कहेगा कि यस मेरे पास 60 टन है और मैं 1000 रुपए किलो में दाल बेचूंगा जी। ठीक है जी, तो वो बफर स्टॉक होगा डी। तो क्या है, स्टॉक लिमिट लगा दी सरकार ने कि आप लोग पल्सेस इतनी रख पाओगे और वो वीट इतना रख पाओगे जी। ठीक है, इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट वाला जी। आगे देखते हैं। द रिसेंट प्राइस सर्ज इन ओनियन वाज ट्रिगर्ड बाय, जो रिसेंट में भी ओनियन के प्राइस जो बढ़ गए थे डियर, वो किस कारण बढ़े थे? एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन ओनियन, की एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगी थी। अगर एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगेगी तो वो प्राइस कम होंगे डियर, बढ़ेंगे नहीं। एक्सेसिव रेनफॉल इन जुलाई, यस ये हो सकता है हमारा कि जुलाई में एक्सेसिव रेनफॉल हो गई थी, जिसके कारण जो हमारी खरीफ की क्रॉप्स थी, जो ट्यूबर जो हमारे प्लांट्स होते हैं डियर, उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं डियर, तो उसके कारण वो क्या है, फसल में दिक्कत हो गई थी डियर। ठीक, ये आंसर हो सकता है। अ ग्लोबल इंक्रीज इन ओनियन डिमांड, की पूरे वर्ल्ड में क्या है, ओनियन की डिमांड हो गई थी, इसलिए हमारे यहाँ पे बाहर बाहर भेज दिए जी। ऐसी कोई बात नहीं डियर। डिक्रीज ओनियन प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, ये तो कोई रीजन है ही नहीं, महाराष्ट्र में ओनियन प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई डियर। आंसर क्या बनेगा, सेकंड वाला जी। आगे देखते हैं। व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू टू एलिविएट ओनियन फार्मर्स डिस्प्लेजर, ये हम लोगों ने इसका सिनोनिम सीखा था, क्वेल वाला जी। ठीक, क्वेल करना ओनियन फार्मर के डिस्प्लेजर को जी। मतलब अगर उन ओनियन फार्मर के जो नाराजगी है उसको शांत करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है जी, ये बताना हम लोगों को। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इम्प्लीमेंट किया है एक्सपोर्ट लेवाई ऑन टोमेटोज, टोमेटो पे भी क्या भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी? नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं की। इंक्रीज बफर स्टॉक ऑफ ऑनियन, यस इन्होंने बताया कि अगर मान ले आप लोग बाहर नहीं भेज पा रहे तो हम भी लेंगे, 2400 कुछ रेट बताते हैं डियर की पर क्विंटल हम लोग इतना रेट देंगे आप लोगों को, जो अभी तक हिस्टोरिकल हाई है, अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया, तो अपने बफर स्टॉक को बढ़ाएंगे। आंसर हो सकता है हमारा लोअर प्राइस ऑफ ऑनियन, प्राइस के लोअर प्राइस के ओनियन के प्राइस को क्या कर देंगे, लोअर कर दिया जाएगा? नहीं, ये उसको शांत नहीं करेगा डियर। प्रॉमिस टू इंक्रीज ओनियन एक्सपोर्ट्स, कि उन्होंने बताया कि यस हम लोग आप अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं भेज पा रहे ना, तो आगे भेजने की अनुमति दे देंगे आप लोगों को? नहीं, आंसर ये भी नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा डियर, सेकंड वाला जी।
नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट, एक्सपोर्ट कर्व्स टेंड टू, एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी बीओबी ने, कि उन्होंने बताया कि जो एक्सपोर्ट्स कब लगाए हैं ना, जो ये बैन लगाए हैं, ये क्या करने वाले हैं जी। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन है स्टेबलाइज कर देंगे मार्केट्स को और प्राइसेस को लोअर कर देंगे, नहीं ऐसी बात तो नहीं की गई डियर। इंक्रीज कर देंगे मार्केट की डिमांड को, सप्लाई को, नहीं भैया। री इन्फोर्स कर देंगे स्कार्सिटी को, रेज प्राइसेस, यस। ये कह रहे कि अगर मान लो आप लोग ये जो कर्व्स लगा रहे हो, इसके कारण क्या भैया, उसकी जो पैदावार वो कम हो जाएगी और उससे क्या है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आंसर हमारा बन सकता है सी वाला जी। देखते हैं एक बार फोर्थ वाला भी। हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन मार्केट डायनेमिक्स, कि मार्केट डायनेमिक्स पे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ रिपोर्ट का जी। नहीं, ये आंसर ये नहीं बनेगा, आंसर बनेगा हमारा सी वाला जी। ठीक है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, अगर आप लोगों ने पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझाया। क्वेश्चन नंबर 7, the passage suggests that building durable food supply chains for vegetable is essential to, क्या करने के लिए essential to, बताइए एक बार। द पैसेज में सजेस्ट किया बताया गया कि जो बिल्डिंग ड्यूरेबल फूड सप्लाई, अगर आप लोग अच्छे तरीके की जो फूड सप्लाई को बना पाते हो, चेन को, वेजिटेबल्स की, वो एसेंशियल है क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड डिमांड्स की, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिमांड उनको सेटिस्फाई करने के लिए, नहीं भैया। एड्रेस करना कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, कि वो जरूरी है कि वो एड्रेस कर पाएगी इन्फ्लेशन की कंसर्न्स को, नहीं भैया। एनकरेज मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट, कि क्या वो एनकरेज करेगा, अगर हम लोग अगर ड्यूरेबल फूड सप्लाई बनाते हैं तो ये एनकरेज करेगी मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट को, एनकरेज नहीं करेगी भैया, एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, बल्कि क्या करेगी, इंश्योर करेगी कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ। किसके कारण, क्या, ग्रोथ के ऊपर, हम लोगों से कहा था ना कि वो फोकस कर पाएंगे ग्रोथ के ऊपर, तो आंसर क्या बनेगा डियर, डी वाला जी। ठीक है, आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग प्रोफ्लीगेट यूज ऑफ ब्लंट पॉलिसी इंटरवेंशन, कि पहली बात हमें प्राइमरी कंसर्न बताना है कि पहली दिक्कत क्या हो सकती है अगर हम प्रोफ्लीगेट यूज करेंगे ब्लंट पॉलिसी इंटरवेंशन का, अगर ऐसी पॉलिसी बीच में लाते रहेंगे हम लोग, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट वाला है कि इंक्रीज रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स, हमें बाहर से वेजिटेबल्स मंगवाने ही पड़ेंगे डियर, ये बता रहा है हम लोगों को। डिस्टॉर्शन ऑफ सोइंग प्रेफरेंसेस नेक्स्ट ईयर, यस, ये हो सकता है हमारा। देखो, प्राइमरी कंसर्न का मतलब ये पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है डियर, हम लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, पैसेज में बता रखा है कि प्राइमरी कंसर्न क्या हो सकता है, कि ये सोइंग प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे अगले साल, कमिंग ईयर में, आंसर हो सकता है हमारा। डिक्रीज फोकस ऑन फार्मर इंटरेस्ट, कि फार्मर के इंटरेस्ट का फोकस कम हो जाएगा, नहीं भैया। एस्केलेट कर देगा, बढ़ा देगा कंज्यूमर के डिससेटिस्फेक्शन को, नहीं। अगर हम लोग मान लो, ऐसा नहीं बताया गया, प्राइमरी कंसर्न नहीं है ये कि प्रोफ्लीगेट यूज अगर हम करेंगे ब्लंट पॉलिसी इंटरवेंशन का, तो इससे क्या डिस्टोर्शन हो जाएगा सोइंग प्रेफरेंसेस में, कि जो अब बोई जाती है तो बाद में नहीं बोई जाएगी जी। ठीक, आंसर बनेगा बी वाला जी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। The passage highlights that engaging with neighboring countries for a longer term supply plan, पैसेज में हाईलाइट किया गया, लास्ट के कुछ लाइन में बताया गया था कि अगर हम लोग नेबरी कंट्री से एंगेज रहते हैं कि लॉन्गर टर्म सप्लाई ऑफ डैश, किसके लिए सप्लाई की बात चल रही है डियर, वहां पे पहले एक बार देख लो, वेजिटेबल की बात चल रही है डियर वहां पे, एक में वेजिटेबल है। ठीक, देखते हैं एक बार। इज एन इनइफेक्टिव अप्रोच तो नहीं थे डियर, इफेक्टिव अप्रोच बताई थी ये। इज सोलरली फोकस ऑन बूस्टिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ये सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अगर भाई यार, अगर आप लोग नेबरी कंट्री से क्या कुछ एंगेज करोगे तो वहां से कुछ लाने की बात की गई, ना कि वहां पे कुछ एक्सपोर्ट करने की बात की गई, एक्सपोर्ट की बात नहीं की गई। कुड लीड टू अ डिक्रीज इन इंपोर्टेड वेजिटेबल्स, अरे अगर हम नेबरी कंट्री से क्या करेंगे, एंगेज करेंगे, तो वहां से तो मंगवाने की सेंस में तो डिक्रीज नहीं करेगी डियर, बल्कि क्या करेगी, वो एंश्योर करेगी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल परचेज, अगर मान लें हमें जरूरत भी होगी तो हम लोग वहां से मंगवा पाएंगे जी। ठीक है, आंसर बनेगा सी वाला जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज।
यस, व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड इन बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फार्मर्स? कि पहली बात है कि वो चैलेंज कौन सा सबसे मेन है जो फेस किया गया है बैलेंस करते टाइम कंज्यूमर और फार्मर्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, मेन मतलब चैलेंज है क्या सरकार के सामने थी। पहले वाला है लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर मार्केट्स। ये मेन चैलेंज है कि ग्लोबल की इंटरवेंशन कम हो गई एग्रीकल्चर मार्केट्स में, नहीं ये मेन रीजन नहीं है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स फॉर वेजिटेबल इन इंटरनेशनल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट में कभी कहते हैं हमें टमाटर चाहिए, हमें कभी प्याज चाहिए, कभी हमें मिर्च चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं की गई डियर पैसेज में। तो पोटेंशियल डिस्टोर्शन ऑफ सोइंग प्रेफरेंसेस ड्यू टू पॉलिसी इंटरवेंशन, यस ये मेन चैलेंज हो सकता है अगर हम लोग पॉलिसी की इंटरवेंशन करेंगे डियर, तो इससे सोइंग प्रेफरेंसेस बदल जाएंगे जी। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब जरूर होगा ये। ठीक है जी, आंसर हो सकता है हमारा द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बफर स्टॉक फॉर एसेंशियल कमोडिटीज। कि ये मेन चैलेंज नहीं होगा, बल्कि हम तो क्या है रैप अप करने की बात चल रही है डियर बफर स्टॉक को जी, तो ये लिमिटेड नहीं होगा डियर जी। ठीक है, आंसर हमारा डी नहीं बनेगा, आंसर बनेगा सी वाला जी। बहुत इजी क्वेश्चन था डियर। तो इसके साथ हम लोगों ने आज के क्विज को कंप्लीट कर लिया, और आप लोगों को जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, तो जो भी बच्चे क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को अपने स्कोर बताने की वोकैबुलरी क्विज में कितने आए हैं और कंप्रीहेंशन क्विज में कितनी आई है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम यही सीखना था। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, मैं रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स आप लोगों को। और जितनी भी हेल्प हो सकती है आप लोग इंग्लिश को लेकर, चाहे वो टॉपिक को, ग्रामर को, राइटिंग को, स्पीकिंग, किसी भी तरीके फ्रेंड्स, आई विल हेल्प यू जी। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही करना था हम लोगों को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।